हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन। डाइवर्जेंस क्या होता है? इफ एफ इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, अगर एक एफ क्या एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन मीन्स f1i प्लस f2j प्लस f3k। ये क्या है? एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। f इज अ फंक्शन ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो अगर f एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, देन डाइवर्जेंस ऑफ f is denoted by this। then divergence of ये is denoted by this। इससे डिनोट करते हैं हम इसे, ठीक है। और नेबुला हम जानते हैं, हमने ग्रेडियंट में पढ़ा था अभी। नेबुला की वैल्यू ये होती है, बीच में ये डॉट f वेक्टर निकाल चुके हैं, f1i प्लस f2j प्लस f3k। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, तो कैसे आएगा? i डेल अपॉन डेल x डॉट i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, बाकी i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट, i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। i इंटू i इक्वल्स टू 1, i इंटू j इक्वल्स टू i इंटू k इक्वल्स टू 0। और ये रेसिप्रोकल में, रिवर्स में भी यही आएगा। अगर हम रिवर्स करते हैं इसका, तब भी यही आएगा। j इंटू के ये सब 0 है, k इंटू जे इक्वल्स टू 0, ये सब 0 है। सेम में 1 होता है, बाकी सब में 0 होगा अदर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, बाकी सब 0। तो ये आ गया f1 और i डॉट i 1। सिमिलरली f2 डेल अपॉन डेल y, f2 j डॉट j 1, बाकी सब 0। सिमिलरली डेल अपॉन डेल z, f3 k डॉट k 1, बाकी सब 0। इसीलिए सिर्फ इतना आएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन कैसे होता है? इस टाइप से होता है, जिसके अंदर i j k का कॉम्बिनेशन हो। अगर एक्स वाई प्लेन है तो सिर्फ 2 आएंगे यहाँ पर पॉइंट्स, i और j। अगर एक्स वाई जेड प्लेन में मतलब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो i j k, इस टाइप से वेक्टर पॉइंट फंक्शन आएगा। थैंक यू।